हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा दोस्तों से वीडियो में बात करने वाले गुड पार्लियामेंट के बारे में, सदन के बारे में कि जो फिलहाल सदन में चल रहा है क्या ये सही है। क्या इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है और किस तरीके का सदन हमको अच्छा कहा जा सकता है। तो दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं गुड पार्लियामेंट के बारे में कि उसके अंदर जो बैठने वाले सदस्य होते हैं क्या उनका आचरण होना चाहिए, किस तरीके की परवरसाली देखी जा सकती है। अगर हम 1985 की बात करें, 1978-76 की बात करें, 77 की बात करें, उस तरह की आप पार्लियामेंट देखो, चाहे वो इतनी आधुनिकरण से की नहीं थी, उसमें नॉर्मल हमारा संसद भवन हुआ करता था। उसके बावजूद जितने भी विपक्ष था पक्ष था, दोनों सरकारें आपस में राज करती थी। पर जो सदन की गरिमा हुआ करती थी, उस सदन की गरिमा को अगर देखें तो कभी भी ऐसा निर्लज तरीके से पेश नहीं करते थे। सदन में एक दूसरे की लोग, विपक्ष भी होता था तो सामने वाले को तजव्वुद देता था, उसकी इज्जत को बरकरार रखता था और सदन में किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं पाया जाता था। आज की अगर सदन की बात करें तो उसका 90% उल्टा है। अरबों खरबों रुपयों से नई सदन बनाई गई। नई सदन का फायदा हमें तब होता कि जब उसको हम सुचारू रूप से चलने देते। जनता इतनी मुश्किल से अपना सारा कुछ ताम झाम लगा के इकट्ठा करते हैं सदन को चलाने के लिए। एक दिन में इंडिया का करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है और सदन में जो हम सदस्य चुन के भेजते हैं, वहां जाके वो जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं उसको अच्छा सदन नहीं कहा जा सकता, उनकी सदस्यता को अच्छा नहीं कहा जा सकता। बात कर लेते हैं सदन मेंबर की कि कुछ सदस्यों की जो बात करें कि वो सदन को सिर्फ एक आते ही सस्पेंड होने के लिए। क्या जनता उनको इसलिए चुन के भेजती है कि आप सदन में जाओ, स्पीकर के ऊपर कागज फाड़ के फेंको, प्रतिलिपि फाड़ के फेंको, उनके बेंच तक जाके हिलाओ, उनको गंदे गंदे इशारे करो, तो क्या सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती है। ऐसे मेंबर जिनको संसद में जाते हैं और जनता का पूरा विश्वास प्राप्त होता है, वो इलेक्शन जीत के जाते हैं और जनता के मुद्दे उनके हाथ में होते हैं, पर वो वहां जाके अपनी बातों को तरीके से नहीं रखते और सदन के माहौल को बिगाड़ देते हैं, जिससे जनता के मुद्दे को अभाव रहता है और वो जाके सस्पेंड हो जाते हैं। तो किस तरीके से संसद की अगर बात करें, सदन कैसे चलेगा। सदन में वो अच्छाई कब हासिल होगी जिनको हम अच्छे लोग कहा जा सकते हैं। अगर सदन की बात करें, इंदिरा गांधी भी थी उसमें, नेहरू भी थे उसके अंदर, सरदार पटेल भी थे। इतने सारे लोग सदन में से गए और जब भी ये सामने आमने होते थे तो बाकायदा सबकी एक लिहाज हुआ करती थी, एक इज्जत, एक दूसरे रिस्पेक्ट दिया करते थे। आज सदन में अगर बात करें तो एक दूसरे को मारने खाने की बात आ गई है। सदन में कोई दूसरा बोलता है उसको बोलने नहीं दिया जाता। दोनों की बात कर लेते हैं, पक्ष की और विपक्ष की। अगर पक्ष की बात करें तो वो जब भी खड़ा होता है उसको नारों के या शोर से दबा दिया जाता है। विपक्ष की बात करें तो पक्ष उसको बोलने नहीं दिया जाता। स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर जब भी आते हैं वो 2 मिनट के लिए उन दोनों की चर्चा को जैसे स्टार्ट करते हैं, शुरू होने के बाद ही कुछ इस तरीके का माहौल सदन में हो जाता है कि वो अनिश्चित काल के लिए गुस्से में आके सदन को ठप कर दी जाता है। तो जब सदन चलेगी नहीं, अच्छे लोग बैठेंगे नहीं, आचरण सुधरेगा नहीं, तो सदन का होगा क्या। हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं, उस भारत की सोच रहे हैं कि हम भारत के विश्व गुरु बने, पूरे विश्व में अच्छे लोगों में जाने जाएंगे। पर जो हमारे सदन के मनोमित मेंबर हैं वो सदन में कब अच्छा आचरण करेंगे। क्या सदन इस तरीके से चलाई जा सकती है। क्या सदन में चलाने के लिए जो हमारे मनोनीत सदस्य जाते हैं उनको ये नहीं पता कि अगर उनको सस्पेंड किया जाता है तो जनता के जो मुद्दे हैं उनका अभाव रह जाएगा। जनता 5 साल में जब भी उनको चुन के भेजती है, वहां जाके जब उनका नंबर आता है, वो हर बार कोई भी सत्र हो, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि हमें सस्पेंड होना है, हमें दूसरे पक्ष को बोलने नहीं देना है या अपनी बात तरीके से नहीं रखनी है, कुछ भी वल्गर किसी के लिए बोल देना है। और कुछ सदस्यों की बात की जाए, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो आज तक एक बार भी सस्पेंड नहीं हुए हैं और वो उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए हैं, हर बार तरीके से रखा है। उन सदस्यों की बात कर लेते हैं जिन्होंने सदन की गरिमा को आज तक बना के रखा हुआ है। तो क्या हमें उन सदस्यों की तरह नहीं बनना चाहिए। उन सदस्यों को नहीं देखना चाहिए कि हम सदन में जब भी जाते हैं जनता हमारे को विश्वास करके भेजती है, मनोमित बना के भेजती है और हमें सदन में एक भाषा शैली का यूज करना चाहिए, जनता के मुद्दों को देखना चाहिए। आपकी जो भी बातें हैं, जिस तरीके सरकार के आप खिलाफ बोलते हो, सदन में जाके उस तरीके का शोरगुल। और जबकि आज की डेट की हम बात करें, इतना आधुनिकरण है कि हम संसद पे डायरेक्टली उनको लाइव देख रहे हैं। हमें पता पड़ जाता है कि हमारा मनोमित मेंबर किस तरीके की भाषा शैली का यूज कर रहा है, किस तरीके का उसका आचरण है।
तो इसके बावजूद भी उनके दिल में ना डर होता है, ना भय होता है, ना वो इस तरीके को सुधारना चाहते हैं कि हमें सदन में एक अच्छे पार्लियामेंट का निर्माण करना चाहिए, अच्छे सदन मेंबरों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि एक खुल रहा है तो दूसरा उससे ज़्यादा कर रहा है। ऐसा लगता है कि स्कूल में एक तरीके का गलत आचरण के बच्चों को भेज दिया जाता है और वो हर तरीके से अपनी मनमर्जी करते हैं। स्पीकर की बात करें, स्पीकर की भी कुछ भूमिका होती है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई स्पीकर बनने को तैयार ना हो, क्योंकि स्पीकर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग सदन में आते हैं जो स्पीकर तक पर्चा फेंकने की नौबत आ जाती है। तो क्या सदन के मेंबर को इतनी इतनी लिफ्ट दी जा सकती है कि वो वहां पे किसी पेपर को फाड़ के उनके बेंच पे जाके उनको पेपर फाड़ के मुंह डाल के आए? तो किसी भी तरीके से गरिमा का अपमान है और इस तरीके की भारत में उनको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक बेहतर देखा जाए तो एक बेहतर तरीके से ट्रेनिंग किया जाना चाहिए उनको सदन में जाने से पहले, क्योंकि जनता लाइव देखती है और लाइव देखने के टाइम अगर वो जिस तरीके का आचरण करते हैं, जनता का पूरा उनका करेक्टर जनता के सामने होता है और जनता के जो मुद्दे होते हैं सिर्फ एक तानाकशी के चक्कर में, एक मिसबिहेव के चक्कर में और गलत आचरण के चक्कर में, गलत बोलावाली के चक्कर में, अपनी बातों को ठीक तरीके से ना रखने के चक्कर में सदन में शोरगुल रहता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर जिस तरीके से सदन को बनाया गया उसको जरूरत थी नए मेंबरों को उनको अधिकरण दिया जाए, सारी फैसिलिटी दी गई है, उसके बावजूद भी वहां जाके कोई हनुमान चालीसा गाने लग जाता है, कोई दूसरे तरीके के गाने गाने लग जाता है, कोई किसी तरीके से कुछ भी टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं, जबकि स्पीकर को ने बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जो पब्लिक का मुद्दा है, जिस जिस पे इंतजार कर रही है पब्लिक, उस मुद्दे को आप बोलो। पर सदन में चाहे वो सस्पेंड होना मंजूर करते हैं पर वो भौतिक मुद्दे पे नहीं आते। तो इस तरीके का सदन पार्लियामेंट में क्या होगा? हमें उन अच्छे सदन के मेंबरों का एक लिस्ट बनानी चाहिए जिन्होंने अपने आचरण को आज तक अच्छे तरीके से पेश किया गया है और उनको सरकार से कुछ अच्छे तरीके से एक अवार्ड भी देना चाहिए, ताकि जो गलत आचरण वाले कर रहे हैं उनको भी पता पड़े कि ये और सदन में भी अच्छे मेंबर होते हैं जो आज तक किसी बात के लिए सस्पेंड नहीं हुए। हमें उन मेंबरों का निरीक्षण करना चाहिए और उन मेंबरों को पब्लिक के सामने लाना चाहिए जिन्होंने आज तक सदन की गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुंचाई है और उनको हमेशा सदन का पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने जनता के मुद्दों को उठाया है, स्पीकर की बातों को सुना है और अपने आचरण को बनाए रखा है। हमें उन लोगों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो लोग सदन में मनोमित होकर आते हैं और अच्छे पार्लियामेंट के निर्माण में रोक डालते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी बहुत सारे सदन में ऐसे मेंबर हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनका पब्लिक से विश्वास उठता जा रहा है और वो हमेशा सिर्फ उनका सेशन में एक ही काम रहता है, सत्र भले कोई भी हो। उन्होंने एक सोच रखा होता है कि हमने जाके स्पीकर को ये बोलना है और सस्पेंड होना है। ना तो वो सस्पेंड होने से डरते हैं, ना स्पीकर को कुछ भी बोलने से डरते हैं। पहले की सदन की बात करें तो नेता पक्ष हो नेता विपक्ष हो, आपस में रिस्पेक्ट को जरूर करते थे, पर वो आज की अगर बात करें तो वो तो नदारद है। चाहे सदन में कोई भी पक्ष हो, एक दूसरे को एक तरीके का कुछ भी कहने के लिए तैयार है। इज्जत नाम की चीज दोनों में से गायब हो चुकी है जो गलत तरीके से संबोधित की जाती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार अभी भी सदन में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो सदन की गरिमा को बनाए रखते हैं, उन लोगों को एक बार पब्लिक में नाम फ्रेम मिलना चाहिए और जो लोग सदन की कार्रवाई को ठप करने की कोशिश करते हैं उनको जनता के सामने एक बार बताना चाहिए और स्पीकर के थ्रू या संसद कमेटी के थ्रू उन पे कुछ सोच विचार करना चाहिए, ताकि उनको सदन में आने से पहले अगर उनकी कुछ तरीके की नई बात मानते तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ये सदन की कार्रवाई जो देखी गई फिलहाल से, जिस तरीके से सदन ठप रहा उसमें जनता बहुत परेशान रही, हर जनता के मुद्दे का अभाव रहा, सदन को चलने नहीं दिया गया। अगर नेता पक्ष की बात करें नेता विपक्ष की बात करें, दूसरों पर टीका कशी करते नजर आए। पर इससे हम अच्छे सदन का निर्माण नहीं कर सकते और अच्छे जो लोग बैठे हैं सदन में वो उनके दिलों पे भी क्या बीतती है कि जो लोग वहाँ 100% वर्क करके आ रहे हैं और जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं और सदन की गरिमा को समझते हैं, और वो उनकी बातें भी इनके शोरगुल में रह जाती हैं। तो उन लोगों को हम सम्मान देना चाहते हैं जो इस सदन की गरिमा से जुड़े हुए हैं, जो आज तक सस्पेंड नहीं हुए और जिनके मुद्दे वास्तव में सुनने लायक हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग सदन में मनोमित तो होके आते हैं पर वो सस्पेंड होने के लिए आते हैं। तो उसके लिए एक बार संसद प्रणाली को सोचने की जरूरत है। दोस्तों फिलहाल अभी ये जो चीज लगी है सदन में, ये इस तरीके की स्थिति नहीं नहीं क्या देखी जा सकती। तो हम उम्मीद करते हैं सदन प्रणाली से कि कभी भी ऐसे लोगों को मनोमित होने के साथ एक बार जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है उसको सोचने विचारने की जरूरत है। दोस्तों मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय दोस्तों।